गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार अड्डा के इस स्पेशल सेशन में, जिसमें हम रोज़ एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जीएस का। और जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक तो होता है, पर साथ के साथ आपका स्टैटिक भी उसमें चाहिए और आपकी थोड़ा सा उस टॉपिक की समझ ज़्यादा अगर हो तो अच्छा रहेगा एक हॉलिस्टिक तैयारी के लिए, है ना। तो यही मेरा कोशिश रहता है स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पर एक नया टॉपिक रोज़ मैं आपको समझाऊँ, अच्छे से बताऊँ। चाहे वो कभी साइंस एंड टेक से हो सकता है, कभी जीएस से हो सकता है, कभी आज इकोनॉमी से है। तो इस तरीके से नई नई चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो नीचे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाना कि मैम मुझे इसमें ये चीज़ अच्छा लगा या ये चीज़ मुझे थोड़ा कम लगा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके सुझाव और आपके जितने भी जो राय है वो यहाँ पर वेलकम है, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की के आकार की रिकवरी। हुआ क्या स्टूडेंट्स की अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारी जितने भी हमारे अर्थशास्त्री होते हैं, जो भारत में जितनी भी आपकी आर्थिक तौर पर मंदी आई है या बढ़ोतरी हुई है, उन सब मुद्दों पर बात करते हैं और भारत के लिए विकास के लिए नए नए जो है तरीके यहाँ पर सुझाए जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी आपको पता है हम कोरोना से जूझे हैं, ठीक है। और कोरोना की जो दूसरी लहर ये बहुत भयानक सिद्ध हुई थी हमारे लिए, है ना। और कहा जा रहा है कि अभी ओमिक्रॉन एक तीसरा वेरिएंट इसका आ सकता है, जो तीसरी लहर लाने में हमारा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, हर जगह हर वक्त अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और जिसपे कहा जा रहा है कि वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अब जो कोरोना महामारी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा जो डाउन और एकदम लचर वचर जो आपका सिचुएशन होती है, काफ़ी शिथिल हो गई है। तो कहने का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था पहले बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी, कोरोना महामारी के आने के बाद लगभग हर सेक्टर का इसमें नुकसान हुआ है। चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, कोई भी सेक्टर हो, सब में नुकसान हुआ है। खेती हो, खेती में भी नुकसान हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा देखने का मतलब है कि एक के आकार की रिकवरी, जब अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है तो उसके बाद जब ऊपर उठती है तो उसके ऊपर उठने के तरीके अलग अलग हैं। वो कई बार हम जो अर्थशास्त्री उसको अंग्रेजी अक्षर के जो लेटर्स होते हैं ना, अंग्रेजी भाषा के जितने भी लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, जैसे कि हम के शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं के शेप। तो इसमें हमारी रिकवरी हुई। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। उससे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि विजयी भव, ये आपका बिहार एसआई जो आपका पुलिस का पेपर है, उसके लिए आपके यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 दिसंबर शुरू किया जाने वाला क्रैश कोर्स। तो ये क्रैश कोर्स इतना ज़रूरी है आपके लिए कि आपका 26 दिसंबर को एग्ज़ाम है और हम 6 दिसंबर को ही आपका यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से जो है तैयारी इसकी हम शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए बिना देरी किए हुए, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है ये बहुत ज़्यादा आपकी जो इस कोरोना महामारी का जितने भी आपके दुखद जो 2 साल बीते हैं उसको भुला सकता है, क्योंकि आप इसमें तुरंत जॉब पा सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे विजयी भव बैच के साथ और अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नवंबर मंथ का जो ऑफर है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको पता है 2 दिन ही बाकी है नवंबर में। तो आपके लिए एक और ऑफर है कि आपको मेरा अगर कोड आप इस्तेमाल करते हैं Y3 दूनी 6, तो आपके लिए यहाँ पर ऑफर रहेगा कि आपको 77% के साथ यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। डबल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपको अगर ये कोर्स 6 महीने के लिए मिल रहा है तो ये आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी दुगनी हो जाएगी। तो ये आप जल्दी कीजिए, ये सिर्फ 2 दिन का जो ऑफर है, आज और कल, आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये आपका कुछ जो है कि रिकवरी कुछ इस तरीके से कोविड लॉकडाउन में भारत का क्या सिचुएशन रहा, इसको समझिएगा ध्यान से। के अक्षर कैसे बना होता है, ऐसे, ठीक है। तो जो भारत की जो रिकवरी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, ऊपर तो उठेगी। ये आपको पता है इकोनॉमी का रूल है भाई, एक बार अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो ऊपर भी जाएगी, है, समझ रहे हैं ना। नीचे जा रही है तो ऊपर भी जाएगी, तो ऊपर गई तो फिर नीचे भी आएगी। तो ये जो श्रृंखला है ना, ये चलती रहती है जो एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें समझेंगे कि बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि नहीं, इसमें ना वी शेप की रिकवरी हो रही है। एक्सक्यूज मी। जी हाँ,
देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि ये जो रिकवरी है ना, ये वी शेप में हो रही है, ठीक है, और हम कुछ मान रहे हैं कि नहीं, ये के शेप की रिकवरी है। अब इसको समझ लीजिए। देखो, उनका मानना है, जो वी वाले हैं ना, उनका कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, एकदम से डाउन जाने के बाद एकदम से ऊपर उठ रही है और ये सबके लिए बेनिफिट कर रही है, ये उनका कहना है। पर कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो कुछ लोगों के लिए, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनसे जुड़े हुए बिजनेस हैं, उनको तो फायदा पहुंचा रही है। उसके साथ साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं, जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा रही है, यानी उनके लिए ये नीचे जा रही है और कुछ लोगों के लिए फायदा भी हुआ है। तो ये बहुत ही रेयर के शेप का रिकवरी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, लार्ज कैप्स, वेल्थ, व्हाइट कॉलर जॉब, यानी कि जो ऑफिस बेस्ड जॉब होती हैं, उनके लिए तो ये फायदा हुई है। लेकिन साथ के साथ जो छोटे बिजनेस है ना, ब्लू कॉलर, यानी कि जो मजदूरी है और ये सब, इनमें कमी आई है, ठीक है। इनका जो यहाँ पर फायदा होना बंद हो गया है। आपको यहाँ पर देखना है कि के शेप इकोनॉमी क्या है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्ग अलग अलग दरों पर ठीक हो जाते हैं, यानी कि रिकवर कर रहे होते हैं, उनके लिए ये अर्थव्यवस्था के आकार में मानी जाती है, ठीक है। मैंने बताया कुछ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो के आकार में आप समझ गए इस बात को। इसके बाद कह रहे हैं कि शीर्ष पर रहने वाले परिवार अपनी आय को बड़े पैमाने पर संरक्षित देखा है और बचत दरों को लॉकडाउन के दौरान मजबूर कर दिया है, ठीक है। यानी कि बचत दर जो थी, अब तक आप जितनी दर से बचा रहे थे ना, उस दर से कम अब आप बचा पा रहे हैं, क्योंकि आपको खर्च ज्यादा करना पड़ गया ना। कोरोना में आपके पास रोजगार नहीं था, लॉकडाउन लग गया है ना, तो क्या करना पड़ा आपको, जितनी भी आपकी बचत थी, उस बचत को निकाल कर आपको खर्च करना पड़ गया। तो ये आपके लिए नेगेटिव हो गया यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर फ्यूल इन द टैंक, द ड्राइव फ्यूचर कंजम्पशन, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर बचत थी, सेविंग्स थी आपकी, वो यहाँ पर आपको निकालनी पड़ी और आपका जो ईंधन था बचा हुआ, वो ईंधन आपको खर्च करना पड़ा। समझ आ गया। तो के शेप की रिकवरी हमारा ये मानना है इसमें। अब अर्थव्यवस्था में जो वी शेप की इकोनॉमी है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो वी शेप इकोनॉमी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं, ये वी का शेप होता है इंग्लिश लेटर। तो यहाँ पे क्या मतलब रहेगा इसका वी शेप रिकवरी जो है, इसका मतलब ये है कि एकदम बहुत तेजी से गिरावट तो आई कोरोना की वजह से, ठीक है, बट बहुत तेजी से उछाल भी आ रहा है, बहुत तेजी से उछाल भी आ रहा है अर्थव्यवस्था में, ये देखने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं कि किसी प्रकार की रिकवरी है, लेकिन कोई इसे वी आकार का लेबल नहीं दे सकता है। यानी कि जो लोग, जो अर्थशास्त्री आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं ये तो वी शेप है जी, वो बोल रहे नहीं ये तो के शेप है, तो ये कहने की बात यहाँ पर है कि महामारी आर्थिक विनाश का विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है, असमान है, यानी कि एक जैसा प्रभाव बिल्कुल नहीं सकते हम। एक पर्सन है जो करोड़पति है, अगर 2 साल और भी लॉकडाउन लग जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो बस थोड़ा सा और खर्च करना पड़ेगा अपनी जमा पूंजी में से। लेकिन एक पर्सन जो रेगुलर अपनी दिहाड़ी पे चलता है, मजदूरी करता है, तभी उसको रोटी मिलती है, अगर उसके लिए थोड़ा भी 5 दिन का भी लॉकडाउन हो गया तो शायद वो भूख से मर जाएगा, है ना, समझ रहे हैं आप, उसका परिवार भूख मर जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिला है इस रिकवरी से। नेक्स्ट, प्रतिगामी कराधान के प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट्स ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा आप टैक्स यहाँ पर लगा रहे हैं कॉर्पोरेट्स पे। कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, यहाँ पर लोअर द कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू प्रोवाइड फॉर एन इकोसिस्टम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है रिजल्टेड इन रिकवरी इन सम सेक्टर। कहने का मतलब है, अगर हम रिकवरी की बात करें तो सरकार ने अलग अलग रूल लगाए हैं, अलग अलग नियम बनाए, तो इनमें से एक चीज उन्होंने क्या की, भाई जो कंपनियों पे जो तो टैक्स ले रहे थे ना, उसको थोड़ा सा दर उसकी कम कर दी, उसकी रेट थोड़ी कम कर दी। अब रेट कम करने से उन कंपनी को तो फायदा हुआ है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो सेक्टर रिकवर तो कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, हाई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, बाहर से कोई आप सामान मंगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी, हाई टैक्स रेट फ्यूल्स पर, यानी कि तेल के बढ़ते दाम, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कई महीनों से, लगभग पिछले 4-5 महीनों से हम तेल के बढ़ते दामों से जूझ रहे हैं। तो ये बढ़ते हुए दाम और कंज्यूमर आइटम्स, यानी कि जो रोज के, जो आप रोजमर्रा की सामान है, आटा दाल खाने पीने की सब चीजें, उनमें हम महंगाई देख पा रहे हैं साफ तौर पर, ठीक है। आप बिल्कुल कह सकते हैं
जो आपका तेल का भाव जो कभी 80 रुपए होता था बहुत बहुत कम ही समय पहले, अब वो जो है 110, 105, 6, 100 के ऊपर जो है जा चुका है। तो ये बहुत एक चिंताजनक बात है और ये इसका इम्पैक्ट ना आम आदमी पे पड़ता है, जो मैंगो पीपल होते हैं उस पर इसका ज़्यादा जो है असर पड़ता है, राइट। सो दैट इज हाउ द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज इंडिकेट दैट की शेप रिकवरी कुड बी विजिबल इफ एट ऑल। अगर आप इसको देख पाए तो बिल्कुल यहाँ पर के शेप रिकवरी हो रही है, क्योंकि कुछ को तो फायदा हो रहा है just because of this lower taxes and just because of higher taxes, some कुछ को यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। महंगाई साफ तौर पर देखी जा सकती है, तो के शेप रिकवरी हम इसके समर्थन भी करते हैं कि हाँ कई जगह पर के शेप रिकवरी आई है। अब देखो पोस्ट कोविड, अब जो है थोड़ा सा, जब पोस्ट कोविड मतलब कोविड जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है जी, यहाँ पर ये हुआ है कि आपका जो नरेगा है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो आपको आपके गांव में एक तरीके से 100 से 150 दिन का जो रोजगार आपको गारंटी देती है कि आपके पास अगर कोई रोजगार नहीं, आप बेरोजगार हैं, तो आप मनरेगा के तहत रोजगार पा सकते हैं और आपको रेगुलर जो है तौर पर दिहाड़ी जो है मजदूरी जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के, एक रिपोर्ट इन्होंने दी है कि लगभग 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा यहाँ पर मोर देन 50 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स यहाँ पर खोई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड की वजह से जब जॉब्स इनकी चली गई है इतने जो है बड़े लेवल पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड का असर यहाँ सब हर एक सेक्टर में आया है। इस दौरान अपनी नौकरी गंवाने वालों में से कई आर्थिक रूप से असुरक्षित है, ठीक है, और गैर जरूरी सामान खरीदार करने जैसे परहेज करते हैं। मतलब अगर मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल जाता है रिक्शा में जाने से, अगर मेरा काम चल जाता है अपनी साइकिल में जाने से, तो वो लोग कभी गाड़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर गैर जरूरी सामान, जैसे कि मेरा काम चल जाता है सिंपल दाल रोटी खाने से, तो मैं क्यों जो है नॉनवेज आइटम्स हैं या जो महंगी चीज़ें खाने की या जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स में सेल होती हैं ऐसी चीज़ें मैं क्यों खाऊंगी, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि अगर जो लोग बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे गाँव का, शहरों में भी एक ऐसा बहुत बड़ा जो है स्तर पर ऐसे लोग हैं हमारे पास देश में कि जो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे खर्च कर पाते हैं, एक अपनी इनकम का बहुत लिमिटेड पार्ट वो खर्च कर पाते हैं और बहुत अननेसेसरी चीज़ों पर वो नहीं खर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि नरेगा की नौकरियाँ तो गई ही हैं, साथ के साथ ये वो लोग भी हैं यहाँ पर जिनके पास जो ज़रूरत की जो चीज़ें वही बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी तो भूल ही जाओ। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्च भोजन और ईंधन की कीमतों के साथ जोड़ा जाता है परिवारों की गरीबी की ओर धकेलने वाला एक घातक झटका देता है। क्या? जो तेल के दाम बढ़ गए, जो आपके खाने के दाम बढ़ गए, ब्रेड दूध आटा सब महंगा हो गया, तो क्या होगा? इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिनकी इनकम बहुत कम है। समझ आ रहा है? जिनकी इनकम बहुत कम होती है ना, उनको ही इस बढ़ती महंगाई से फर्क पड़ता है। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उनको कितना भी महंगा होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता भी नहीं आजकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आलू का क्या चल रहा है, प्याज का, उनको पता ही नहीं है ना। तो इन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ता है और इन्हीं के लिए ये सब चीजें हो भी रही हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ज्यादा कोविड का इन्हीं लोगों पे हो रहा है जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं। नौकरी छूटना और मनरेगा महामारी के परिणाम स्वरूप जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, औपचारिक क्या होती है? जो मतलब गवर्नमेंट जॉब हो गई सपोज, है ना। अनौपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा क्या होता है? जिसमें आप नौकरी तो करते हैं पर कोई गारंटी नहीं होती कब आपकी नौकरी चली जाए, ठीक है, जैसे प्राइवेट। इसके बाद यहाँ पर देश में अधिक विनाश हुआ। इस साल के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए आवंटन में 34% की कटौती ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। यानी कि केंद्रीय बजट, यानी कि देश का जो बजट से मनरेगा को पैसा जाता था उसमें पैसे की कटौती हुई है, बहुत पैसा कम दिया गया है इस बार। तो 34% तक यहाँ पर पैसा जब कम दिया गया, अगर आपको मजदूरी मिलती थी रोज की 400 रुपए और अब अगर वो हो जाए आपकी 220 रुपए, तो आपको कितना जो है इसका घाटा और नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भुगतान में देरी, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ मजदूर जो हैं साल भर से काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया, तो उस पैसे का क्या फायदा जब समय पर मिला ही नहीं आपको, है ना। घाव में नमक मिलाने वाली आवश्यकता, वस्तुओं के समय पर खरीद करने की संभावना कम हो जाती है। कहने का मतलब है, हिंदी में मत जाइएगा, डिले इन पेमेंट्स, यहाँ पर चांसेस ऑफ टाइमली परचेज ऑफ एसेंशियल एडिंग सॉल्ट टू द वाउंट, यानी कि घाव में जो है ना नमक का काम कर रहा है आपका, ये यहाँ पर जो भुगतान में देरी हो रही है। समझ आ गया? इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। इंग्लिश लेटर में कुछ और भी यहाँ पर रिकवरीज होती हैं, जैसे वी शेप मैंने बता दिया, एल शेप, डब्ल्यू शेप, यू शेप, एक आपका जो नाइकी का साइन होता है ना ऐसे,
वो नाइकी जैसा, नाइकी स्वूश शेप्ड, एक होता है जेड शेप्ड यानी कि जी इस तरीके से, एक होता है डबल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, एक होता है आपका स्क्वायर रूट होता है ना इस तरीके से, तो और एक तरीके ऐसे होता है आपका के शेप्ड, के तो हम पढ़ ही रहे हैं, के शेप तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो ये डिफरेंट शेप्स आर देयर बाय इंग्लिश लेटर इन इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, इस पूरी बात का हमने क्या यहाँ पर तोड़ निकाला है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी, आर्थिक संकेत जो है संकट है उनमें तेज़ी तो आई है, बिल्कुल कमी हुई है, महंगाई भी हुई है। इसके बाद यहाँ पर कोविड-19 की लहर समाप्त होने के बाद भारत की आर्थिक सुधार में असमान बनी हुई, यानी कि समानता नहीं है। कोई सेक्टर जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला था वो तो ज़्यादा ग्रोथ कर गया, जैसे ऑनलाइन सेक्टर है भाई वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया कोविड के टाइम पे, और बहुत सारे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज थे वो आपके एकदम बर्बाद भी हो गए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कम विकास और उच्च मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ी है, दुष्चक्र में फंसी हुई है जब तक कि नीतिगत कार्रवाई उच्च मांग और विकास को सुनिश्चित नहीं करती है। आपका यहाँ पर जब तक आपकी डिमांड्स ज्यादा नहीं होंगी, डिमांड्स कब होंगी, जब आपके पास पैसा आएगा, पैसा कब आएगा, जब आपके पास जॉब मिलेंगी। तो ये पूरा साइकिल चलता है जब आपका इकोनॉमी काम करता है, और अगर इकोनॉमी में एक साइड आपका सप्लाई हो रहा है, एक तरफ डिमांड बिल्कुल बंद है, तो सप्लाई बर्बाद है, ठीक है। एक तरफ आपका डिमांड है पर सप्लाई के लिए आपके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, तो वो भी बर्बाद है, ठीक है। तो ये देखो नीतिगत हस्तक्षेप हो, यानी कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर आकार की वसूली के रास्ते पर के जो शेप की रिकवरी है इसके रास्ते पर रहेगा, जहाँ कम कर्ज वाले बड़े कॉर्पोरेट तो यहाँ पर फायदा उठा लेंगे, और जो छोटे हैं मध्यम वाले उनके द्वारा यहाँ पर नौकरियां जा रही हैं उनकी, या उनको नुकसान हो सकता है। इसमें आगे का रास्ता हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ना, इसके कारण अधिकांश आबादी के जीवन को प्रभावित करने के कारण वित्तीय स्थिति कैसे खराब हो गई है, ठीक है, वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इस वजह से यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के साथ साथ आर्थिक नीतियां हमें जो है आपकी रिकवरी उसकी वजह से बदलनी चाहिए कि भाई हमारी रिकवरी है वी की जगह हमें लग रहा है कि के शेप है, तो हमें जो लोअर सेक्टर है उनका भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। सबका विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो बात जानने लायक है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं, सबका विकास एक जैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, जो न केवल समाज के एक अंश को बल्कि जनता को लाभान्वित करेगी। और इन वी बनाम के की जो जितनी भी बहस चल रही है, महत्वहीन बहस, यानी कि जो आपकी जितनी भी यूजलेस, जो आपकी इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर ये आपकी डिबेट्स चल रही है, इन डिबेट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक आप इसमें काम नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम इस वी शेप रिकवरी को यहाँ पर कम करें और यहाँ पर अपना जो है आकार इसका ठीक करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में के शेप की जो रिकवरी थी, इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये कैसा लगा सेशन? ऐसे ही रोज मैं अलग अलग सेशंस आपके लिए लाती रहूंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जीएस के साथ साथ आपको कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग, आपकी जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए जीएस में कुछ अलग से हटके भी मैं चीजें आपको कराऊं। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको, आप जरूर मुझे कॉमेंट्स के जरिए बताइएगा। मैं वेट करूंगी आपके कॉमेंट्स का। थैंक यू सो मच। और इसके बाद 3 बजे की जो रोज क्लास है आप वो मेरी लीजिएगा, और रोज सुबह 7 बजे मेरी जो करंट अफेयर की क्लास है वो भी आप जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।